वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 12 जुलाई 2025 और आज हम लोग बात करेंगे इब्राहिम ट्राओरे के बारे में। मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है इसलिए मुझे माफ़ करना। ठीक है, इनको अगर अफ्रीका का ब्लैक पैंथर कहा जाए तो वो गलत नहीं है। एज ए लीडर ही इज सिंबलाइजिंग ब्लैक पैंथर मूवमेंट। क्यों? क्योंकि उनके सपोर्ट में न्यूयॉर्क में, लंदन में सपोर्ट मार्चेस हुए हैं या फिर रशिया ने करवाए हैं। इन अ वे वो अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स वहाँ पे कर रखे हैं। अब इब्राहिम ट्राओरे हैं कौन? इब्राहिम ट्राओरे वो हैं जिन्होंने 6 अक्टूबर 2022 को बुर्किना फासो, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका में, जो कि पहले फ्रेंच शासन के अंदर थी, उसके बाद भी आज़ाद हुई तो फ्रेंच वालों ने वहाँ अपना प्रभाव कम नहीं किया। जैसे भारत में अंग्रेजों का प्रभाव अभी तक महसूस होता है लोगों को, वैसे ही फ्रेंच लोगों का प्रभाव बुर्किना फासो में बहुत दिन तक महसूस हो रहा था। इनके आने से पहले तक लोगों को उनका एहसास हो रहा था। इन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि बुर्किना फासो की धरती से सारे के सारे फ्रेंच ट्रूप चले जाएं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी अब नहीं है। इससे क्या होता है कि जो लोगों में एक गुस्सा होता है किसी भी एक सेना, किसी भी एक सैन्य दस्ते के खिलाफ, वो खुली छूट पा जाते हैं कि अब अगर इनको सेना सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम लोग इनको बुरी तरीके से टारगेट कर सकते हैं और इनको नुकसान पहुंचा के इनके हथियार और इनका सामान और ये सब लूट सकते हैं। तो तुरंत ही फ्रांस की बहादुर सेना जो है डर गई और तुरंत ही उसने अपना बैग वैग पैक किया और तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। इससे क्या हुआ, उसके बाद सबसे पहले उसने किया कि जितना भी माइनिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं बुर्किना फासो में, वो सारे के सारे स्टेट ओन्ड होंगे। जैसे यहाँ पे कोल इंडिया है ना, भारत पेट्रोलियम है, तो स्टेट की वो होगी और वही लोग उसको कंट्रोल करेंगे। फिर उसने गोल्ड जो ले जा रहा था फ्रांस, उस पर भी रोक लगा दी कि गोल्ड की रिफाइनरी भी जो है वो बुर्किना फासो में ही होगी। बुर्किना फासो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब है लैंड ऑफ अपराइट पीपल, लैंड ऑफ अपराइट पीपल। और ये रखा था थॉमस संकारा ने, और साल था आपका 1984। एक मिनट बस। हाँ, उन्होंने रखा था 1984 में। पहले इसका नाम था अपर वोल्टा, जो कि फ्रांस के लोगों ने रखा था, है ना, क्योंकि वो इनके गुलाम थे तो उन्होंने नाम रखा था अपर वोल्टा। फिर थॉमस संकारा जो लीडर हुए थे, उन्होंने इसका नाम रख दिया बुर्किना फासो। और उनका ये मानना था कि जो आपको खाना खिलाता है वही आपको कंट्रोल करता है। ही हु फीड्स यू कंट्रोल्स यू। तो वो आईएमएफ के खिलाफ थे। आईएमएफ बार बार लोन देता था, शर्तें लगाता था, और उनका ये मानना था कि इनकी शर्तों के कारण ही अफ्रीका जैसा गरीब देश और गरीब होता चला जा रहा है। इसीलिए उन्होंने आईएमएफ के लोन भी बंद कर दिए थे, लेना बंद कर दिया था उनको। और ये बात पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए कि वो बार बार जो लोन ले रहा है ना, इसी कारण वो गरीब गरीब है, क्योंकि ये आईएमएफ किसी का सगा नहीं है। आईएमएफ नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में जो है दूध की नदियां बहें। आईएमएफ का तो वही मतलब है ना कि यहाँ पे भी भुखमरी चलती रहे। हम जब कहें ये लोग भारत से लड़ जाएं, हम जब कहें ये लोग सऊदी अरेबिया को बचाने भाग जाएं, है ना। और बहुत सारे पाकिस्तानी टेकीज को ये लोग जॉब देते हैं, है ना। तो वहां से भी माइग्रेशन होता है, यूके में वहां से माइग्रेशन होता है आपका अमेरिका में। कहने के लिए पाकिस्तान दुश्मन है, दुश्मन नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं ये लोग जो पाकिस्तान में जॉब करते मतलब रहते हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, है ना। तो जो भारतीय खुश होते हैं ना कि सिर्फ भारतीय लोग जो हैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं और इन्हीं लोग को जो है लंदन वाले और अमेरिका वाले और फ्रांस वाले और जितने यूरोपीय देश है नौकरी देते हैं। नहीं, सेकंड नंबर पे पाकिस्तानी है। आपको पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा तब आपको पता लगेगा। तो अब थॉमस संकारा की थोड़ी सी बात कर ले। ठीक है,
तो थॉमस संकारा ने 1984 में जो है कू किया था और वो जो है मिलिट्री डिक्टेटर बन गए थे बुर्किना फासो के। उन्होंने नाम भी बदल दिया देश का। उसके बाद उन्होंने जो है वैक्सीनेशन शुरू किया। मीजल्स और मेनिंजाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन था वहाँ पे, तो उसके लिए बच्चों को जो है वैक्सीनेट किया। बहुत सारे पेड़ लगाए। जो महंगी गाड़ियां इन लोगों ने पहले पहले खरीद रखी थी उनको सबको बेच दिया है। और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में एसी लगा हुआ था उनको हटा दिया। काइंड ऑफ केजरीवाल वाली फीलिंग। लेकिन केजरीवाल चोर है तो वो चोरी करता है। ये लोग सही में देश के लीडर थे, है ना। तो जैसे वो नायक में बन रहा था ना केजरीवाल, केजरीवाल वो नहीं है। केजरीवाल महा का धूर्त और करप्ट लीडर है। इसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे, लेकिन ये भविष्य एकदम करप्ट लीडर है। तो फिर संकारा को मरवा दिया। किसने मरवा दिया? उसी के एक उसने, जो उनका सेकंड इन कमांड था करके, उसका नाम था कंपोरे। रमोसा फंकोरे के फमोसा फंकोरे, कंपोरे नाम था। फिलहाल उसने मरवा दिया। फिर वो 1987 से 2014 तक वही लीडर बना रहा। अब लोगों को गुस्सा उसके खिलाफ हो गया और वो भाग के चला गया आइवरी कोस्ट। और आइवरी कोस्ट ऐसी जगह है जिसपे अभी भी फ्रांस का दखल है। फ्रांस से वो लोग दोस्ती बना के रखते हैं। तो इन अ वे उसको फ्रांस ने ही मरवाया था। किसको? थॉमस संकारा को। थॉमस संकारा का मरना क्यों जरूरी था? क्योंकि थॉमस संकारा ने वो बातें बोल दी थी जो कोलोनियलिज्म के खिलाफ थी और फ्रांस के हितों के खिलाफ जा रही थी। इसलिए उसको मरवाया किसने? फ्रांस ने। जैसा कि व्लादिमीर पुतिन बार बार कहता है कि किसी की मृत्यु जो है वही करवा सकता है इसके पास कारण हो और रिसोर्सेज भी हो उसको करवाने के। ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो इल्जाम है वो फ्रांस की तरफ ही जाता है, क्योंकि फ्रांस ही को फायदा हो रहा था उससे। ठीक है। अब फिर ये आ गया इब्राहिम टरोरे। ये टरोरे जो है ये बना है आपका 6 अक्टूबर 2022 में। फिर इसने वही सारे काम किए जो थॉमस संकारा करना चाहते थे। लोग उसको थॉमस संकारा का पुनर्जन्म भी कह रहे हैं। और ये आसपास के देशों में भी फेमस हो रहा है। जैसे घाना, घाना के प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया और कहा तुम इतना फेमस हो कि घाना से चुनाव लड़ लो। ठीक है। फिर अब ये जो ब्लैक पैंथर मूवमेंट में बार बार कह रहा था वो यूं है क्योंकि इतने ज्यादा बार अफ्रीका की धरती को रौंदा गया है उसके मिनरल्स के लिए, उसके रिसोर्सेज के लिए, और वहाँ के लोगों को गरीब रखा गया। इसीलिए वो लोग उसको ब्लैक पैंथर मान के चल रहे हैं। जैसे ब्लैक पैंथर लड़ रहा था बुराई के खिलाफ, इसलिए उसको ब्लैक पैंथर कहा जा रहा है। तो हमेशा याद रखना कि आपके देश का भला दूसरे देश नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब कंपटीशन में है एक दूसरे से, है ना। अभी अफ्रीका के सारे देश आपस में गरीब हैं इसलिए एक दूसरे के दोस्त बन रहे हैं। जब ये लोग अमीर हो जाएंगे तो आपस में एक दूसरे के पैर काटने की कोशिश करेंगे। तो बड़े देश हमेशा छोटे देशों की ऐसी तैसी करते हैं। ठीक है। ताकतवर देश जिनके पास मिलिट्री ताकत है, उनके पास बुद्धि भी आ जाती है, वही छोटे देशों की ऐसी तैसी करते हैं। तो भारत की ऐसी तैसी कौन कर सकता है? जो भारत से शक्तिशाली है। अमेरिका, चाइना। यहाँ के लीडर्स को कौन मरवाएगा? अमेरिका, चाइना। छोटे देश नहीं करवा सकते ये सब, क्योंकि वो भारत जैसे बड़े देश से दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। हम लोग को ये याद रखना है कि ये सारा गेम पैसे का है। कौन ज्यादा फायदा उठाएगा, कौन नुकसान खाएगा, किसका फायदा होगा, किसका फायदा नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।